बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी तो 400 का 4000 भी बोल रही थी। यही ना अभी बोले हैं नीतीश जी कि 4000 पार। तो लोग तो जो भी मर्जी आएगा कह देंगे। विकास कितना धरातल पे हुआ है? अरे विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है कितना हुआ है? यहाँ तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है। नेता लोग एक बार जीत कर जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं, क्षेत्र में घूमते नहीं हैं नेता लोग। लेकिन अब की बार जनता उन लोग को सबक सिखाएगी। जब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो बेरोजगारी भी दूर होगा और उद्योग धंधा भी लगेगा। ऐसा कि कांग्रेस का लाना है कि कांग्रेस ने 17 महीना में 3.5 लाख जो नौकरी दी है आगे भी देगी, युवा वर्ग के भी है। मोदी जी तो खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये देंगे नौकरी देंगे, कहाँ दे रहे हैं? हम अभी हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में। विक्रमगंज बाजार में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन आए हैं, बड़े बड़े नेता फिर से वादे और दावे के साथ लोगों के बीच पहुंचेंगे और वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इस बार के इलेक्शंस के मुद्दे क्या होंगे? एक चाय की अड़ी पे हम उपस्थित हैं। चाय की अड़ी पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। नेता आएंगे फिर से विकास के वादे और दावे करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि विकास कितना धरातल पे हुआ है? अरे विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है कितना हुआ है? यहाँ तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है। जितना नौजवान है पढ़ लिख कर चित्र रोड पर घूम रहा है, यही सब ना मुद्दा है। अच्छा, चुनाव जब नज़दीक आता है तो जनता भी उत्साहित हो जाती है, विकास विकास चिल्लाने लगती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे सवाल खड़ा करती है, लेकिन किसी न किसी को चुन देती है और फिर 5 साल सो जाती है। तो वही भी करता है। मान लीजिए हम अगर एक वोट नहीं देंगे तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। वोट तो देना ही ना है। जिधर दो भी ज़्यादा पड़ा वो जीत गया। इस बार माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है काराकाट में। आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह आकर के चुनाव को त्रिकोणीय घुमा दिए हैं। देखिए यहाँ महागठबंधन का ज़्यादा रहती है। राजा राम सिंह जी का है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? पहला तो एक है कि 5 बार रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको आदमी देख ही लिया है। आप पवन सिंह को तो आप देखबे करते, पवन सिंह से तो कुछ होगा नहीं। अभी ये भी नए नए आए हैं, ठीक है, भीड़ जुटाते हैं, लेकिन वो केवल हीरो के देखने के लिए भीड़ जुट रहा है। वो वोट में तब्दील नहीं होगा। पवन सिंह क्षेत्र में निकल रहे हैं तो कह रहे हैं कि भले ही मैं नया हूँ लेकिन लोगों के बीच रहूँगा, बेटा बन के रहूँगा। देखिए कहने को तो सब कोई कहता है, कोई जाएगा तो नहीं कहेगा। हर कोई यही कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता मूर्ख नहीं ना है। कौन ज़मीन पर है, कौन ज़मीन पर काम करता है, दिन रात कौन गरीब के लिए मरता है, तो सब जनता देखती है ना। मुद्दे क्या होने जा रहे हैं बेरोजगारी के अलावा? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी है। महागठबंधन से तेजस्वी से उम्मीदें हैं? एकदम उम्मीद है। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी तो 400 का 4000 भी बोल रही थी। यही ना अभी बोले हैं नीतीश जी कि 4000 पार। तो लोग तो जो भी मर्जी आएगा कह देंगे। कहने से नहीं लगे तो जनता को करना है। चयन जनता को ही करना है। क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्या सोच के वोट करेंगे? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, और लोग भाजपा से त्रस्त हैं, इसलिए महागठबंधन की ओर जनता जा रही है और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे चुनाव। महागठबंधन के उम्मीदवार लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह सेलिब्रिटी के तौर पे आए, खूब भीड़ जुटा रहे हैं। देखिए पवन सिंह हैं, लेकिन वो लड़ाई में आने वाले नहीं हैं। बुझाया? तो लड़ाई किसके किसके बीच होगी? लड़ाई यहाँ पर राजा राम सिंह, त्रिकोणात्मक लड़ाई होगा, लेकिन राजा राम सिंह 1 नंबर पर। मतलब दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं क्या, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी? अच्छा, बात करें डालमिया नगर जैसा एक बड़ा नगर जहां उद्योग हुआ करता था कभी, उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा नेताओं का? यदि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन उस नगर के लिए क्या कुछ करने वाली है? एकदम महागठबंधन के जब सरकार बनेगा तो एकदम उद्योग लगेगा। डालमिया की बड़ी फैक्ट्री थी ना, डालमिया नगर बसाया गया था काराकाट में, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या रूट मैप होगा? कहा जाता है कि वह किसी न कारणवश सुरक्षा के कारणों से, विद्युत
आपूर्ति के कारणों से बंद कर दिया गया। ना वो तो भाजपा के देखिए जुमलाबाजी बोली से वहाँ पर कुछ असुरक्षा की बात नहीं है। डालमिया नगर में कुछ भी असुरक्षा की बात नहीं है। जब महागठबंधन का सरकार बनेगा तो बेरोजगारी भी दूर होगा और उद्योग धंधा भी लगेगा। क्या लगता है, एक चाय वाले प्रधानमंत्री, आप भी बढ़िया चाय वाय पिलाए हम लोगों को भी, इस बार माहौल क्या लग रहा है काराकाट? और की बार तेजस्वी को सरकार बनाना है। हाँ, ऐसा कि कांग्रेस का लाना है कि कांग्रेस ने 17 महीना में 3.5 लाख जो नौकरी दी है आगे भी देगी, युवा वर्ग के भी है। मोदी जी तो खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये देंगे नौकरी देंगे, कहाँ दे रहे हैं अभी? 10 साल सरकार बनाए, रेलवे बेच दिए, मन हर जगह तो बेचिए रहे, हर कंपनी बेच रहे, एयरपोर्ट भी सब मन सरकारी था जो प्राइवेटकरण कर दिए, जो रेलवे था जो निजीकरण कर दिए। मोदी जी तो खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं और देश के कर्ज में ला रहे हैं। बताइए, जो इतना मन करने से जो मनमोहन सिंह जो 3 लाख जो सोना रख के वहाँ से पैसा लाए थे, उनसे बेसी तो कर ले लिए मोदी जी। तो बताइए, मोदी जी को देंगे कि फिर कांग्रेस को देंगे? एक निर्दल प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, पवन सिंह। लोग कह रहे हैं कि भीड़ जुटा। पवन सिंह तो एक निर्दलीय खड़ा है, तब क्या बताए, इसमें 2 तरह से हो जा रहा है। इधर 3 कोड़ीय लड़ाई भी हो जाएगी। तो देखिए, अभी तो रजे राम की उम्मीद है यहाँ से। क्या लगता है, आप युवा हैं, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? मुद्दे क्या होंगे इलेक्शन के? रोजगार सबसे पहला ज़रूरी है। कहीं भी किसी की भी सरकार हो, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। अगर गांव है या शहर है तो वहाँ पे जो ज़रूरी अर्थव्यवस्था है, पानी, बिजली, रोड, वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो आगे पढ़ सके। अगर शिक्षित होगा तो ही वो समाज को और देश को सुधार पाएगा। अच्छा, हर पार्टियों के नेता जो हैं अपने अपने हिसाब से दावे और वादे करते हैं, वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं, ये जनता को ही तय करना होता है और जनता ही बताती हुई नजर आती है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है काराकाट में, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा। बहरहाल ये है कि जो भी जीते या जो भी युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, जो भी जिस भी नेता को चुने, वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, ऐसा कुछ काम करे, उनके भविष्य के बारे में विचार करे, ताकि आने वाली पीढ़ी और सुधरे और अपने देश, गांव, शहर को और आगे तक ले जा सके, ताकि उसी से उसकी पहचान होगी। निर्दल प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह चुनाव मैदान में हैं और लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मैं बेटा बनकर आया हूं और कहीं ना कहीं मेरे आने के बाद ही काराकाट को देश स्तर पे पहचान मिली। इस पे क्या स्टेटमेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए, ठीक है, वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना एक प्रयास कर रहे हैं, आगे वाली भावी जनता उन्हें अच्छे मतों से विजयी करे, ताकि वो जैसी उम्मीदें और जो सपने और जो वादे कर रहे हैं वो उन पे खरा उतरे। क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? भाई साहब जो बता रहे थे कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हाँ, भाई चुनाव नज़दीक आता है तभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे लोग चर्चा क्यों करते हैं? जनता भी खुल के सामने आती है, नेता भी चर्चा करते हैं, बीच में क्यों नहीं करते? सवाल है, जनता जब यहाँ से चुन देती है तो यहाँ तक टिकने तक लोग नहीं आते हैं प्रत्याशी कि जनता के क्या सवाल है, मुख्य मुद्दा क्या है, इसलिए वहाँ कह नहीं पाते हैं। जब जनता के जब सवाल आता है, जब बात आता है नेता के, तो जनता उस समय अपना बात रखती है। बात यही होता है ना। तो इस बार क्या लग रहा है? त्रिकोणीय लड़ाई लोग बता रहे हैं। निर्दल के रूप में पवन सिंह मैदान में, 2 मुख्य धारा की पार्टियों से 2 बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह। ठीक है, वो अपना भाग आजमा रहे हैं, लेकिन ये कोई एथी नहीं है, लड़ाई में भी आ सकते हैं, इसका नहीं भी आ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। कारण कि जब एक राष्ट्रीय दल विपक्ष पक्ष लड़ रहा है, एक निर्दलीय लड़ रहे हैं, ज़्यादातर उम्मीद है कि वहीं दोनों में लड़ाई रहेगा। इसे ठीक है, अपना अपना आकलन लोग दे रहे हैं, वो बात सत्य है। मतलब सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। स्थिति बरकरार है। आपके क्या मुद्दे होंगे इस इलेक्शन में? आप वोट करने निकलेंगे तो क्या सोच कर निकलेंगे? केवल बड़े बड़े चेहरे देखेंगे या शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार भी दिमाग में रहेगा? नहीं, सब कुछ में सब कुछ देखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है ना। आने का स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ तो मान लें कि जितना है का काला कि नेता लोग एक बार जीत कर जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं, क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। ये तो सबसे बड़ा ऐब कहिए, चाहे जो भी कहिए नेता लोग का। लेकिन अब की बार जनता उन लोग को सबक सिखाएगी।
तो सारे तो नेता ही बन के आए हैं, तो किस नेता को सब अरे तो भाई यहाँ जो मुख्य मुकाबला जो है काराकाट में, मुख्य मुकाबला तो है वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन। गठबंधन का है, यही ना, दोनों तो यही है। बाकी तो ये बोले पवन सिंह का, तो पवन सिंह का कोई अभी नहीं है, इसलिए कि पार्टी का इतनी नहीं ले, सिंबल नहीं ना है उनके पास, इसलिए उसका कोई ये नहीं है। मतलब निर्दल प्रत्याशी पे जनता भरोसा नहीं करेगी, केवल पार्टियों पे ही जाएगी। पार्टी जो है वो सर्वमान अभी है, पार्टी तो दो वही है, और वो आदमी कोई दिल्ली देखता है, कोई पटना देखता है। तो जो दीदी देखेगा तो वो तो कहने का मतलब कि वो अब देखिए करना काम करेगा। इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या हम पहली बात तो ये कि हम लोग तो काराकाट से आते नहीं हैं, तो कहाँ से आते हैं? हम लोग तो आते हैं वो बक्सर से आते हैं, तो वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। ये तो बात सही हाँ, बक्सर में सुधाकर सिंह हैं, मिथिलेश तिवारी हैं और एक पूर्व आईएएस ऑफिसर। सपोर्ट करते हैं, शुरू से ही करते हैं, तो हमेशा करेंगे ही। क्यों बीजेपी को करते हैं? अभी आपके सामने कुछ लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरे नहीं उतरी। वो बात तो सही है, लेकिन सबका देखने का जरिया अलग है। हम लोग अपना देखते हैं कि हाँ बीजेपी सही काम कर ही रही है, पढ़े लिखे भी हैं वो लोग, तो अच्छा ही करेंगे ना। अब मानते हैं ठीक है रोज़गार नहीं दिए हैं, लेकिन उसके पीछे भी तो कोई कारण है। अब देखा जाए तो मिल भी रहा है, ऐसा थोड़ी बात है कि रोज़गार तो मिल ही रहा है, लेने वाले तो ले ही रहे हैं। बट अब जिसको नहीं मिल रहा है वो तो बोलेगा ही कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन रोज़गार तो मिल ही रहा है। इस तरह से हमको बीजेपी हम सपोर्ट। अच्छा, इस पंचवर्षीय में उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शंस के? इलेक्शन के मुद्दे तो देखिए, अब तो इलेक्शन के 2 दिन पहले ही बताया जाएगा। अभी कोई जनता मुद्दे डिसाइड नहीं करेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई किसको देखकर वोट करेगी? यहाँ पर निर्दलीय में पवन सिंह है, उन्हीं के प्रति चल रहा है जाति मामला में। दो अनुभवी नेता हैं, पवन सिंह पहली बार राजनीति में आए हैं, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? बदलना तो पड़ता है, इसलिए कि जो पहले थे वो अभी तक जब से जीते एक बार भी चेहरा यहाँ दिखाने नहीं है, तो जनता इसलिए थोड़ा आक्रोशित है। ये सब देखते हुए पवन सिंह का है दबदबा यहाँ पर। पवन सिंह का दबदबा है। देखिए, सीधे तौर पे हम विक्रमगंज में थे, विक्रमगंज में लोगों से बात कर रहे थे और लोग साफ तौर पे बता रहे थे कि उनके इस बार के इलेक्शंस के मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं। अन्य हिस्सों में भी जाते रहेंगे और लोगों की राय आप तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ में विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।